हाय। वी आर ऑल डिवाइन मेड। कैसा लगता है ये सुन के कि हम सब ईश्वर के बने हुए हैं। वी आर ऑल डिवाइन मेड। ये बहुत बड़ा सुंदर सत्य है। हम कैसे दिखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, हमारी आत्मा जो बनी है वो भी डिवाइन ने बनाया है। हम कब तक रहेंगे इस धरती पे, ये भी डिवाइन ने ही सोचा है, डिवाइन ने ही बनाया है। हम किस वक्त बर्थ लेंगे, ये डिवाइन ने सोचा है। हमारा डेथ कभी है, ये भी डिसाइडेड है। इनफैक्ट हमारा बर्थ और हमारा डेथ हमारे बर्थ के पहले ही डिसाइडेड है। यानी कि हम जिंदा होके मर के इस धरती पे आए हैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वक्त आने पे हम तो जाने ही वाले हैं। तो ये भी डिवाइन डिसाइड करता है। हमारी ज़िंदगी की सक्सेस, हमारी ज़िंदगी की स्ट्रगल, हम किससे मिलते हैं, कब मिलेंगे, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करेंगे, हम क्या मिस करेंगे। हम कुछ मिस करेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं मिस करते हैं। जो हमारे लिए लिखा है वो हमारे पास आ ही जाता है। जो हमारे लिए है वो हमारे लिए ही है। तो ये भी डिवाइन डिसाइड करता है। हम हमेशा सही वक्त पे सही जगह पे होते हैं, ये भी डिवाइन ने ही डिजाइन किया है। हम सभी एक पजल के पार्ट है। वो मिसिंग पीसेस है जिसे जोड़े बगैर पजल कंप्लीट नहीं है। हम वो ब्लूप्रिंट का पार्ट है जो डिवाइन ने डिजाइन किया है। हम हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये उनकी मर्जी के आगे नहीं चलती। सोच के देखिए, हम कई बार कहते हैं गलत रास्ता ले लिया, गलत तरीके से जी रहे हैं, ये रास्ता नहीं लिया होता तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। बट सत्य क्या है, हम गलत रास्ते लेते हैं, ये हमें मिलता है एक फ्री विल कि तुम अपने मर्जी से करो जो करना है। डिवाइन रोकते नहीं है, पर डिवाइन क्या करते हैं, सर्टेन पीरियड, कुछ वक्त के बाद अगर हमने गलत रास्ते भी लिया है तो उस गलत रास्ते से आपको सही रास्ते ले जाते हैं। तो वो डिसाइड भी कौन करते हैं, डिवाइन। तो हम कभी गलत नहीं जाते, और गलत भी गए तो वो गलत को सही करना उनको आता है। एक पत्ता झाड़ का हिलता नहीं है उनके डिसीजन के बगैर। सब कुछ प्लान्ड है और वो उनके हाथ में है। कई बार सुना है, और अर्थ पे ये बहुत फेमस है, कुछ लोग कहते हैं आई एम सेल्फ मेड। आप सेल्फ मेड कैसे हो? आप जो सेल्फ मेड कह रहे हैं, आपसे करवाने वाले ईश्वर है। आप सेल्फ मेड कैसे हैं? आप घर पे खाना खाते हैं, जो अन्न आप तक पहुंचता है वो आप नहीं बनाते, कोई फार्मर बनाता है। जो खाना बनाता है वो घर का कोई सदस्य बनाता है, तब वो खाना आप तक पहुंचता है। पीने वाला पानी वो पीने लायक होके आप तक पहुंचता है तो आप नहीं बनाते, आप तक वो पहुंच जाता है। वो पहुंचाते कौन है? कपड़े पहनते हैं, कपड़ा बनता धागे से है, धागे से उसे कपड़ा बनाने वाला कौन है? उस कपड़े से सिलाने के बाद आप पहनते हो तो वो बनाता कौन है? आप दुकान में जाते हो, खरीदते हो, तब आप पहनते हो, तो आपने बनाया है? नहीं। जो पैसे हमारे हाथ में है वो भी कहीं ना कहीं कोई प्रिंट करता है, आप खुद नहीं करते, आप तक आता है। जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं, जो मेहनत आप करते हैं,
आप जो एफर्ट्स डालते हैं, वो एफर्ट्स, वो जो मेहनत जो आप करते हैं, ये आपके दिमाग में लाने के लिए, आपके दिल में लाने के लिए, ये कौन करता है? ईश्वर करते हैं। ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो फार्मर हो, टेलर हो, या घर में जो भी इंसान खाना बनाता हो, जो पानी बनाता हो, पीने लायक करते हैं, ये सभी इंसान करते हैं। और हम सभी इंसान ईश्वर के ही रूप हैं, ईश्वर के ही अंश है कि नहीं? तो सब कुछ चलाने वाला ईश्वर है। हमारे आसपास जो भी है, ईश्वर के अंश है। ईश्वर के अंश है, हम खुद ईश्वर है, ये क्यों कहा जा रहा है? महाभारत में देखा है, जब महाभारत हो गई थी, तभी बर्बरी से पूछा गया था कि युद्ध में आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ कृष्ण को देखा। कृष्ण कृष्ण को मार रहे थे। कृष्ण जो थे, कृष्ण को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, यही देखा, मैं और कुछ नहीं देखा। तो ईश्वर जो है, हम सब इंसान के रूप में इस धरती पे है, अलग अलग वाइब्रेशन में है, अलग अलग कॉन्शियसनेस में है। और डिवाइन क्या कर रहे हैं? ये हर एक बॉडी में अलग अलग कॉन्शियसनेस में, अलग अलग वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर एक टाइप के लाइफ को, कि ऐसी भी एक जिंदगी है, ऐसी भी एक जिंदगी है, ऐसी भी एक जिंदगी है। सबकी जिंदगी अलग है, सबके एक्सपीरियंस अलग है। ये सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस को एक्चुअली एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? डिवाइन कर रहे हैं। हम सब एक है, इसका मतलब भी यही है। हम सब ईश्वर है, इसका मतलब भी यही है। हम जब हमारी बॉडी को हमारा कहते हैं, हमारे सोल को हम जब हमारा सोल हम कहते हैं, ये भी ईश्वर का दिया हुआ एक ब्लेसिंग है, एक राइट है, एक प्रिविलेज है। वरना सत्य तो ये है, न शरीर हमारे साथ है और न आत्मा हमारा है। शरीर यहीं छोड़ के जाना रहता है, और आत्मा हमने डिज़ाइन नहीं किया है, ईश्वर ने डिज़ाइन किया है, और हम उस हिसाब से है। यानी कि हम जो है, हम उसी में वाइब्रेट करें। जो ट्रुथ है हमारी, हमें उसमें ही रहना चाहिए, क्योंकि वो भी हम जो है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ये भी ईश्वर है, और इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए धरती पे आए हैं। तो हमें किसी और की तरह नहीं बनना है, हमें सिर्फ हम बनना है। हमें जो मिला है ईश्वर की देन है, जो मिल रहा है वो भी ईश्वर की देन है। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।